नमस्ते जी, मैं यहीं पर ही हूँ, कहीं नहीं गई। नमस्ते। इनके बाद हम अमृत कौर जी का 2 मिनट आशीर्वाद लेंगे। हाँ जी। सभी नमस्ते को जी। सादर नमस्ते जी। सप्रेम नमस्ते, सादर नमस्ते। मेरी छोटी बड़ी बहनों को सादर नमस्ते और प्यारे बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार, जिन्होंने अभी बहुत ही सुंदर आर्य समाज के विषय में अपना एक गीत रखा है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और आर्य समाज को ऐसे ही कर्णधारों की आवश्यकता है जैसे आज हम लोग देख रहे हैं। और सचमुच में वो माता पिता भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं जिनकी कोख से ये बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि आजकल का जो समय है बड़ा ही विपरीत सा समय जा रहा है। क्योंकि लोगों का आध्यात्मिकता की ओर थोड़ी झुकाव कम हो रहा है, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ में आध्यात्मिकता के साथ में माता पिता की प्रेरणा से, गुरु आचार्यों की प्रेरणा से जो ये हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आइए अब मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करती हूँ। ओम। नमस्ते रैन जी। नमस्ते रैन जी। कृपया कोई बीच में नहीं बोलेंगे और अपने माइक म्यूट करेंगे। ये प्रेम क्वात्रा जी माइक बंद कर लीजिए, सुमन अरोड़ा जी माइक बंद कर लीजिए, और जो भी बहनों के माइक खुले हुए हैं कृपया बंद कर लीजिए। पूजा सलूजा जी आप भी माइक बंद कर लीजिए। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भूत भविष्यत वर्तमान का जो प्रभु है अंतर्यामी, विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा जो त्रिकाल का है स्वामी। निर्विकार आनंद कंद है जो केवल रूप सुख धाम, उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान परमेश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। आर्य समाज अमर कॉलोनी के इस साप्ताहिक सत्संग में हम सब लोग यहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग का लाभ ले रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमात्मा का कोटिशा धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी अपार कृपा से आज हम सब यहाँ पर स्वस्थ होकर के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का आनंद का आध्यात्मिक प्रवचन का कार्यक्रम का हम लोग आनंद ले रहे हैं। और आर्य समाज अमर कॉलोनी की मेरी प्यारी बहनें सुनीता रसोत्रा जी, पूजा सलूजा जी और भी मेरी सभी बहनों को मैं जानती हूँ। बहुत समाज से आई हुई मेरी प्यारी दूर 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 से आई हुई मेरी प्यारी बहनें हैं। देखिए, जब हमारा किसी चीज़ में रुचि होती है ना, तो हम सब इसी प्रकार के कार्यक्रमों में जुड़ पाते हैं। और आप सबको मैं अवगत कराती चलूं कि आध्यात्मिक कार्यक्रम में जुड़ने का या आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लेने का या आध्यात्मिक सत्संग में जाने का हमारा ये परम सौभाग्य होता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा भी हमसे यही चाहते हैं कि हम सब धीरे धीरे पल पल पग पग उसकी ओर आकर्षित हों। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा ने
जब मनुष्य को इस धरती पर भेजा था ना, तब उसने अपने साथ में अटैच करके भेजा था। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि परमपिता परमात्मा का जो स्थान है हमारे हृदय में है, और उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन परमपिता परमात्मा को जानना इतना आसान भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे बहुत से ऋषि मुनि और तपस्वी लोग, इन लोगों ने बहुत तपस्या की। कहाँ कहाँ पर जाकर नहीं की, पहाड़ों पर नहीं गए, कि कंदराओं में नहीं गए, कि गुफाओं में नहीं गए, कहाँ कहाँ पर वो लोग नहीं गए। और जहाँ जहाँ जा कर के उन्होंने तपस्या की है, और वेद में भी बहुत अच्छा मंत्र आया है, उभरे च गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, कि जो जितने भी हमारे विद्वान लोग हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, सब ने जाकर के बहुत ही कठिन तपस्याओं के पश्चात उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की है। और सचमुच में देखिए, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और इतना भी मैं आपको बताती चलूँ, उन्होंने हम सबको आकर के ये भी उपदेश किया कि परम पिता परमात्मा को यदि हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें उसकी उपासना करनी पड़ेगी। उसकी उपासना किए बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम अपने इतिहास के पुराने पन्नों को देखें तो हम ये पाएंगे कि जब से मनुष्य उत्पन्न हुआ है, जब से मनुष्य जाति इस धरती पर अवतरित हुई है ना, तब से लेकर के आज तक किसी भी मनुष्य का एक भी पल या एक भी क्षण बिना उपासना के व्यतीत नहीं हुआ। और उपासना का मतलब मैं बताती चलती हूँ। उप मतलब उपास में, आसना मतलब बैठना। अब ये उपासना का मतलब ज़्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, उसका मतलब जाना जाता है। लेकिन नहीं, आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी अभी हमें अपने ज्ञान को सुधारने की आवश्यकता है। उपासना क्या होती है? उपासना होती है कि जब हम किसी चीज़ के, द्रव्य के, पदार्थ के नज़दीक बैठते हैं। जैसे कि ईश्वर की उपासना तो आप लोगों को समझ आई गई होगी। लेकिन अब हम देखिए, अब हम इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम किसकी उपासना कर रहे हैं? ईश्वर की तो चलो आप सोच ही रहे होंगे कि हम आध्यात्मिक सत्संग में बैठे हुए हैं तो ये उपासना ईश्वर की तो हम मानकर चलते ही हैं। लेकिन आपने क्या सोचा कि आप इस समय प्रकृति की भी उपासना कर रहे हैं। आप इस समय प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधनों की भी उपासना कर रहे हैं। आप एक दूसरे की भी उपासना कर रहे हैं। रोज प्रतिदिन हर घर में पति पत्नी की उपासना करता है, पत्नी पति की उपासना करती है, बच्चों की उपासना की जाती है। अर्थात कि कोई भी चीज़ और ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमें अपना जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना भी, ये वाली उपासना के बिना भी जो है, हम कोई भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। कारण कारण कि देखिए कि जब हम जीवन का व्यवहार कर रहे हैं ना, तो हमें प्रकृति रोज़ खाना भी बनाना है, पीना भी बनाना है, सोना भी है, जागना भी है। अर्थात हमें जीवन जीने के लिए ये सब चीज़ें भी चाहिए होती हैं। लेकिन उस परमपिता परमात्मा की उपासना ही उपासना मानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा ने जब उस मनुष्य को पृथ्वी पर अवतरित किया तो उसको उपासना के तारों में पिरो कर भेजा, ताकि वो परमपिता परमात्मा से किसी भी तरह से अलग ना होए। क्यों? जिस प्रकार से कि सूर्य जो है ना, सूर्य अपने से अलग हुए नक्षत्रों को सदैव अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है, सब जानते हैं।
हैं। इसी प्रकार से जो मनुष्य भी है ना, वो परमात्मा भी है ना, तो वो भी सबको अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है, क्योंकि हम सब लोग जो हैं प्रकृति की ओर हमेशा आकर्षित होते रहते हैं। तो प्रकृति की ओर मायाभिमुख प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। इसीलिए परमात्मा ने हमें हमारे अंदर ये उपासना की वृत्ति को संजो कर भेजा। और ये उपासना की वृत्ति में आपको एक बात और बताती हूँ कि ये उपासना की वृत्ति जो है हमारे लिए स्वाभाविक है, नैमित्तिक है, ये कृत्रिम नहीं है। ये किसी को देख के हम ये कर लें तो ये नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर से इस प्रकार की कोई लहरें उत्पन्न नहीं होंगी, तब तक हम जो है परमपिता परमात्मा की उपासना हम लोग जो हैं वो नहीं कर सकते, और ये कर भी नहीं पाएंगे। और सचमुच में देखा जाए तो परमपिता परमात्मा ने हमें यहाँ पर जो मनुष्य का जन्म देकर भेजा है, उसके लिए तो उसका जितना भी धन्यवाद किया जाए, जैसा भी धन्यवाद किया जाए, वो उसके हमारे लिए बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य तन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रह कर के कि व्यक्ति जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये योनि, मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और नहीं करेगा तो क्या होगा, जिससे कि परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा तो वो बार बार जो है आवागमन के चक्कर में पड़ता रहेगा। और जैसा कहा भी जाता है ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि माता जननी पुनरपि माता जठरे शयनम, अर्थात कि बार बार आओ, बार बार आप यहाँ दुनिया छोड़ के जाओ, फिर माता के गर्भ में आओ, फिर बाहर आओ, फिर अर्थात करते 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 आपकी यात्रा वहीं पर जाकर समाप्त होगी जिस दिन आपने इस मानव जन्म का पूर्ण फायदा उठाया और जाकर के परमात्मा को प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। तब जाकर के आपकी ये जो यात्रा है वो पूर्ण होने वाली है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि देखिए, हम लोग जब यहाँ पर अपने घर के कामों से या गृहस्थी के कामों से, ज़्यादातर तो लोग यहाँ पर वानप्रस्थ आयु के जुड़े हुए हैं, तो अब हम जब अपने सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, हमारी सारे कर्तव्य हम कर चुकते हैं, तो फिर हमें थोड़ी थोड़ी सी चेतना, थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि अब हमें ईश्वर की ओर अब अग्रसर होना चाहिए। और जब हम होने के लिए प्रयास करते हैं, हमारे सामने फिर से दो रास्ते हमारे सामने नजर आते, एक दोराहा सा नजर आता है। कौन सा? एक है श्रेय मार्ग का और एक है प्रेय मार्ग का। और प्रेय मार्ग पर जाने के लिए तो देखिए, आपको पता है कि फिर से वो रास्ता, अर्थात प्रकृति का रास्ता, अर्थात संसार का रास्ता, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता बहुत लुभावना है, बहुत मन को भाने वाला है। और कहा जाए ना कि हम लोगों को जो भी होती चीज़ें होती हैं ना, वो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, मधुर मधुर चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, घर अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, बच्चे अच्छे लगते हैं, इस उम्र में आकर पोता पोती, दोता दोती, हमें सब अच्छे लगते हैं और सब अपनी ओर हमें आकर्षित भी करते हैं। और दूसरा रास्ता जाता है श्रेय मार्ग की तरफ, अर्थात कि वो परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। अब इस समय में यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है? यहाँ पर हमारे अंदर जो संचित हमारे संस्कार हैं, जो हम संस्कार पिछले जन्म से लेकर आए, या जो संस्कार हमने आज तक यहाँ पर अर्जित किए हैं, अब वो संस्कारों का काम होता है कि वो अब हमें किधर की तरफ लेकर
जा रहे हैं। अगर हमारे संस्कार दृढ़ संस्कार हैं और हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब हम ईश्वर से ही प्राप्त मिलना चाहते हैं, तो हमें हमारे संस्कार जो हैं उधर की तरफ लेकर जाएंगे। और अगर हम थोड़े से भी नरम पड़ते हैं तो वापस बहन जी, जो वापस जाने में कोई भी समय हमें नहीं लगता है, तो हम वापस फिर प्रकृति की ओर, फिर उधर ओर मुड़ जाते हैं। अब इस समय में हमें अपने मन के ऊपर कितना काबू पाना है, कितना हमें अपने आप को बचा कर रखना है, कितना हमें प्रकृति से बचाना है, कितना हमें अपने आप को ईश्वर से जोड़ना है, अब ये हमें दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे ना, तो हमारा जीवन कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि बिना पतवार की नाव को अगर हम समुद्र में ढकेल दें तो वो हवा के झोंकों से हिचकोले खाती हुई इधर उधर उधर इधर डोलती रहती है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं जा पाती, है ना। तो अब जब तक हम अपने आप को विवेक की पतवार अगर हम अपने हाथों में नहीं पकड़ेंगे, तब तक जो है हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि सावधान, हे मनुष्य सावधान, मैं तुम्हें बताता चलूं कि आपको अगर प्रिय मार्ग पर चलना है तो आपके रास्ते में कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं, और अगर आपको श्रेय रास्ते पर चलना है तो आपको कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं। प्रिय रास्ते पर अगर आपको चलना है ना, तो मुश्किलें कौन सी आएंगी? आपके रास्ते में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आपको घेरे बैठे रहेंगे। और जब तक आप इन कामनाओं के पीछे भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तब तक आप अपना उपकार नहीं कर सकते। और होता तो यही है, मनुष्य जो है कामनाओं के पीछे ऐसे भागता है, ऐसे भागता है, जैसे कि एक जो मृग होता है ना, वो मरीचिका के पीछे भागता है। आपको पता ही होगा, रेगिस्तान में जब गर्मी होती है ना, मई जून की गर्मी, जब पूरा सूरज जो है पूरे तेज पर होता है, तब जो बालू के कण होते हैं ना, जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो ऐसे लगता है दूर से मृग को कि ये पानी है, और वो भागता चला जाता है, भागता चला जाता है, लेकिन वो उसको पानी कहीं नहीं मिलता। इसी प्रकार से हम लोग अपनी कामनाओं को लेकर, क्रोध को लेकर, मोह को लेकर, ममता को लेकर ऐसे भागते जाते हैं, ऐसे भागते जाते हैं, और जब अंत में अंतिम समय आता है तो हम कहते हैं, हे भगवान, अब ये क्या हुआ, अब हम किधर को जाएं। कहा भी गया है ना, बड़ा अच्छा, भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णानि वयमेव जीर्णा। तो ये जो होता है, ये प्रकृति की तरफ जो लोग मुड़ते हैं ना, ये उनका हाल मैंने आपको बयान किया कि ऐसे ही खाते पीते तपते हुए, तृष्णाओं को भोगते हुए वो व्यक्ति जो है वो संसार से विदा हो जाता है। और जो श्रेय मार्ग की तरफ चलते हैं, आप ये मत समझना कि श्रेय मार्ग जो है वो बहुत आसान रास्ता है, नहीं, ये उससे भी मुश्किल रास्ता है। आपके रास्ते में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो बाधाएं आएंगी, आपको अपनी तरफ खींचेंगी, उनसे आपको किस तरह से निकलना है, मैं आपको छोटा सा एक रास्ता बताती हूँ कि अगर हमारी कामनाएं और अगर हमारा अर्थ की जो धन है, अगर वो हमारे धर्म के पंजे में, धर्म के साथ अगर हम उनको मिलाकर चलेंगे, तब जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। अगर उन पर धर्म का बंधन शिथिल हो जाएगा तो तब भी हम जो हैं इस मतलब संसार में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे देखिए बहुत सारे गुरु हुए, बहुत सारे जो आजकल कहना चाहिए उपदेशक हैं, आसाराम बापू को ही ले लीजिए।
आसाराम बापू कहने को तो, दिखने को तो वो अध्यात्म के पथ पर अग्रसर थे, वहाँ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहाँ क्या किया है, वो कहाँ अर्थ और कामनाओं के उसमें फंस गए और आज तक जेल की हवा खा रहे हैं, है ना। इसी तरह से सिर्फ ये बापू ही नहीं, और सचमुच में बड़े ही कम बिरले लोग होते हैं जो इस तरह का कार्य कर पाते हैं, जो बहुत मतलब ईश्वर की प्राप्ति जो कर पाते हैं, सच्चे मन से कर पाते हैं। तो इस प्रकार अब हमें देखिए किधर जाना है, श्रेय मार्ग की तरफ जाना है या हमें प्रिय मार्ग की तरफ जाना है। अब ये हमें अपने आप सोचना है, लेकिन अगर हम किसी से सलाह लेते हैं, ऋषि के पास जाएं, मुनि के पास जाएं, देखिए हमारे जो उपनिषद हैं ना, वो भरे पड़े हैं, और वो ऐसी ऐसी बातों से, कथाओं से भरे पड़े हैं कि शौनक ऋषि उस पे गया, अंगिरा पे गया, या इधर उधर, मतलब बहुत सारे नाम जो हैं इस तरह से भरे पड़े हैं। ऋषियों की शरण में जा जा करके ही हम जो है हम सब कुछ सीख पाते हैं। तो अगर हम ऋषियों मुनियों की सलाह को माने तो वो ये कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जो हो ना, वो प्रेय मार्ग की ओर मत चलो। प्रकृति की ओर चलने से क्या होता है कि हमारे अंदर अविद्या आ जाती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारी की सारी जो बुराइयां हैं, ये हमारे में आ जाती हैं। अगर हम श्रेय मार्ग की तरफ चलते हैं तो हम इनसे ऊंचा उठ पाते हैं। अब चूंकि हम लोग क्या हैं, मनुष्य हैं, परमपिता परमात्मा ने हमको यहाँ पर मनुष्य बनाकर भेजा है। तो मनुष्य होता कौन है? मनुष्य होता है, अगर हम देखिए निरुक्त में बहुत सुंदर परिभाषा मनुष्य की गई है कि मत्वा कर्माणि सीव्यति, कि मनुष्य कौन होता है, जो कि अपने कार्य को सोच समझ कर करता है। परमपिता परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, इसीलिए तो विधि और निषेध की व्यवस्था जो की गई है वो मनुष्यों के लिए की गई है। और जो पशु होते हैं, पशु क्या करते हैं, देखते तो सब कुछ है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा एक श्लोक नीतिकारों ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु समाना। अर्थात कि मनुष्य और पशुओं में बहुत सारी समानताएं हैं। कौन सी समानताएं हैं? खाना पीना, सोना और संतान उत्पन्न करना, ये सब समानताएं मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं। लेकिन एक धर्म की जो धर्म का आचरण जो है ना, वो मनुष्य ही कर पाता है। धर्म का मतलब क्या होता है कि अपने मनुष्यत्व को अच्छे से प्रयोग करना, अपने कर्तव्यों को अच्छे से संभालना, समझना और उनका प्रयोग करना। आप कहीं पर भी हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थ में हैं, आप वानप्रस्थ में हैं, आप संन्यास आश्रम में हैं, जहाँ पर भी हैं, आप जो हैं आप अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करें, तो वो जो होता है ना, वो होता है कि ये व्यक्ति जो है धर्म का आचरण कर रहा है। तो धर्म की परिभाषा क्या है? महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में लिखी है, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मः। धर्म क्या है कि इस संसार में रहते हुए प्रत्येक मनुष्य को अपने संसारिक कार्यों की पूर्ति के लिए अन्य धन कमाना चाहिए, बहुत धन कमाना चाहिए। कहा भी गया है ना कि वयम पतयो रयिणाम, तो हम सब धनों के, ऐश्वर्यों के स्वामी बने, चाहे वो धन हो, चाहे वो बल हो, शक्ति हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार का धन हो, हे परमपिता परमात्मा, ये हमारे में होना ही चाहिए। और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम संसार में जीने के लायक ही नहीं रहेंगे। और इन धनों को प्राप्त करते हुए हम जो हैं हम मोक्ष की ओर अग्रसर हों। और इसी जो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, अर्थात इसका मतलब ये है कि संसार में भौतिक दृष्टि से ऊंची अवस्था दिलाने वाले कर्तव्य जो होते हैं
वो हमारे वो उन कर्तव्यों को करना एक सांसारिक स्थिति है, और परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें परमार्थिक कर्तव्यों को करना पड़ता है, तो जाकर के हमारा धर्म पूरा होता है। अर्थात कि हम संसार में रहते हुए हम अपने सांसारिक सुखों को भोगें, है ना। एक बात और बताती हूँ, वो ये कि जो व्यक्ति संसार में रहते हुए जितनी उसकी कामना है, अब देखिए किसी हर एक व्यक्ति का जो मेजरमेंट होता है ना, वो अलग अलग होता है। कोई 10 पे स्टॉप लगाता है, कोई 20 पे स्टॉप लगाता है, कोई 30 पे स्टॉप लगाता है। मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस व्यक्ति का जितना मेजरमेंट होता है उसको स्टॉप लगा देता है वो। और इसी प्रकार से जितना जितना धन हमें हमें जहाँ पर आकर के संतोष मिल जाए कि बस अब हमारा ठीक है, अब हमारा अब मैं संतुष्ट हूँ, मेरा इतने में हो जाएगा, ऐसा करना, ऐसा सोचना, ये होता है सांसारिक अभ्युदय, है ना। और फिर जब उसके बाद में, अब जब तक हमने एक भौतिक किताब ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो अगली किताब शुरू कर ही नहीं पाएंगे। और जब भी अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें अपनी कमियां पीछे की याद आती रहेंगी। तो इसलिए परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना की गई कि हे परमपिता परमात्मा, जो भी सुख है, जो भी किसी तरह का सांसारिक सुख है, वो हमें पूर्ण प्राप्त हो, और तब हम जाकर के ईश्वर की ओर अग्रसर हो पाएंगे। जब हम ये मन में बना लेते हैं कि अब मैं तो ईश्वर की ओर अग्रसर हो ही रहा हूँ, तो फिर क्या करना है? क्या आप चलते फिरते हो जाएंगे? क्या आप ऐसे ही हो जाएंगे, सोते रहेंगे, सारा दिन जागते रहेंगे, अपने कार्य करते रहेंगे, ऐसे ही हो जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं हो पाएंगे। ये कब होगा? जब हमारे मन में परमपिता परमात्मा के लिए अपार श्रद्धा होगी। हमारे वेद जो है ऐसे मंत्रों से भरे पड़े हैं। सामवेद का एक मंत्र है बहुत सुंदर, अग्निमिंधानो मनसा धियम सचेत मर्तया अग्निमिंधे विवस्व भी, कि हे मनुष्य, तू अग्नि मतलब उस परमपिता परमात्मा की उपासना कर। मिंधानो मतलब उपासना कर। अग्नि की उपासना ही क्यों कही गई? क्योंकि अग्नि जो होती है वो हमेशा ऊपर की ओर चलती है, हमेशा प्रकाश देती है, हमेशा ज्ञान देती है। हम इसीलिए तो कहते हैं कि हे ज्ञान रूप भगवान, हमारे दुखों को दूर करो। हमेशा हमेशा हमें ज्ञान देती है। और जब तक हम ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, अग्नि के पास नहीं जाएंगे, तो तब तक जो है हमारा जो जीवन में आना ही व्यर्थ होता है। ऋग्वेद का भी मंत्र है ना, हम लोग बोलते हैं, जो पहला मंत्र है अग्नि मीढ़े पुरोहितम, कि हे हे अग्निदेव परमात्मा, हे हमें हमेशा आगे ले जाने वाले परमात्मा, आप हमें हमेशा आगे की ओर ले जाइए, उन्नति के पथ पर आप हमें अग्रसर करिए। और ये होगा कब? अगला शब्द आया मंत्र में, मनसा। मनसा मतलब श्रद्धा पूर्वक। जब हम मन से अपने बिल्कुल एक एक चित्त होकर अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, तब जाकर के ये ईश्वर से हम प्रार्थना करने के लायक होंगे। देखिए, जब हम प्रार्थना हमारी सफल कब होती है? जब हम पूरे मन से, अपने पुरुषार्थ से अब करके, तब हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो तब जाके प्रार्थना हमारी सफल होती है। तो मनसा का मतलब है यहाँ पर हम श्रद्धा पूर्वक किस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। श्रद्धा का मतलब आपको पता है, सत जमा धा शब्द में ही छिपा हुआ है इसका अर्थ, कि पूरे सत्य को जानो, पहले जानो, फिर मानो, और फिर उसे धारण करो। जब तक आप इस सत्य को धारण नहीं करेंगे श्रद्धा पूर्वक, तब तक ईश्वर की अनुकंपा हम पर
नहीं होने वाली है। तो बिना श्रद्धा के किया गया जो कार्य होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि निष्प्राण कलेवर की तरह से। हम यज्ञ करते हैं, हम यज्ञ में समिधा भी चढ़ाते हैं, सामग्री भी चढ़ाते हैं, घी भी चढ़ाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मिष्ठान मेवे पता नहीं क्या क्या, जो आजकल तो इतना प्रचार हो रहा है यज्ञ का कि बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है कि ये चढ़ाना चाहिए, हम सब चढ़ाते हैं, है ना। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये जो सब चीज़ें हैं हमें कैसे फल देंगी, है ना, कैसे फल देंगी? जब तक हम इनको श्रद्धा पूर्वक अग्नि में होम नहीं करेंगे तब तक ये हमें फल नहीं दे सकती। अर्थात कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी जो कार्य है वो एक निष्प्राण कलेवर की तरह से होता है। जैसे ये सामग्री और जो भी सामान पड़ा हुआ है भौतिक सामान, इसमें प्राण नहीं है, ये सब निष्प्राण है, इसी प्रकार से है। और जब हम हवन को, यज्ञ को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, एक एक आहुति हम उसमें अपने आप को लीन करके करते हैं ना, तब जा कर के आप देखिए कि उसका क्या रिजल्ट आता है। तब अब जब आपने बाहर से तो आपने अग्नि जला ली, सब कुछ कर लिया, है ना, और बाहर और अंदर आपने स्वाहा यूं फेंक दिया, तो उसका क्या अर्थ है? बिल्कुल भी बेकार चीज़ है ना ये। तो हमको तो श्रद्धा पूर्वक, जब देखिए जब भी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए कहीं पर भी जाइए ना आप, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। मैं एक बार यज्ञ में गई, कहीं पर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। तो वहाँ पर जब वो 3 समिधाएँ चढ़ाने का वक़्त आया ना, तो मैंने जो समिधा थी, वो मैंने ऐसे मतलब एक उठाई और घी में डुबोई और यूँ पकड़ ली। लेकिन जो मेरे सामने बैठे हुए थे ना, जो यजमान थे, उन्होंने क्या किया कि समिधा को उठाया है और घी में डुबोया है और उसको यूँ दोनों हाथों से ऐसे अग्नि के ऊपर समर्पित किया कि मतलब मैं तब से वो दृश्य जो है ना तो मेरी आँखों के आगे से हटता है। जब भी मैं यज्ञ करने बैठती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि देखिए होती श्रद्धा, ये श्रद्धा होती है। व्यक्ति को अगर कुछ सीखना है ना, तो कहीं से भी, कैसे भी, कहीं से भी सीखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कान पकड़ के आपको कोई पाठ पढ़ाएगा तो आपको समझ आएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो सीखने, अगर आपका सीखने का इंटरेस्ट है तो आप कहीं से भी कैसे भी सीख सकते हैं। तो श्रद्धा, हर एक काम जो है श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आप खाना बना रहे हैं तो श्रद्धा पूर्वक बनाइए, आप हवि दे रहे हैं हाँ तो श्रद्धा पूर्वक दीजिए, आप समिधा चढ़ा रहे हैं तो श्रद्धा पूर्वक दीजिए। बहुत अच्छा एक श्रद्धा सूक्त ऋग्वेद में आया है, बहुत अच्छे मंत्र हैं उसमें। मैं, समय की सीमा है, नहीं तो मैं आपको डिटेल में बताती। और यहाँ तक मैं ये कहूँगी, देखिए मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, यहाँ तक मैं ये कहूँगी कि जब आप भोजन करते हैं ना, जब आप भोजन करते हैं ना, आप अपने खाने से बात करिए, अपनी थाली से बात करिए। जब आप खाना खाएं, जब सब्जी का एक ग्रास आप मुंह में डालें, वाह कितना अच्छा है, नमक इसमें बिल्कुल ठीक है, मिर्च इसमें कितना ठीक है, हर एक चीज़ कितनी स्वाद है, कितना अच्छा लग रहा है। और वो खाना खाइए और वो देखिए फिर आपके अंदर जाकर वो क्या रिएक्ट करेगा। और जब आप खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए, तो कुछ भी होगा तो सब कुछ अंदर, लेकिन जो आपको आनंद आना चाहिए था ना, वो आनंद आपको नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक आप हर एक कार्य को करना चाहिए। बहुत अच्छा, मुंडक उपनिषद में एक शब्द श्लोक है कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्चिद्यते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कि अगर हम कोई भी कार्य श्रद्धा से करते हैं, ईश्वर की उपासना अगर हम श्रद्धा से करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे हृदय की ग्रंथियाँ, हमारे हृदय के संशय, हमारे हृदय की बुरी भावनाएं सब के सब नष्ट हो जाते हैं।
कैसे हो जाते हैं? क्योंकि परम पिता परमात्मा जो कि हमारे हृदय में स्थित है, हमको प्रेरणा देता है, हमको आकर के जगाता है। अब जब हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक शंका, लय, भय और लज्जा आ जाती है, जिससे कि हम गलत काम नहीं कर पाते, हमारे संशय दूर हो जाते हैं। जब हम गलत काम करने जा रहे हैं, हमारे मन में एक भावना आई कि जी ये काम गलत है, अंदर से एक भावना आई, तो हमारे किसने दूर की? परमपिता परमात्मा ने ही तो दूर की ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, कि जो हृदय में जो ग्रंथियां हैं, जो हमारी हम हृदय में जो संशय हैं, वो परमपिता परमात्मा जो है वो सारे दूर कर देता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो हमारे हम जिन कर्मों की करने की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, अगर वो गलत हो रहे होते हैं, तो जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमें तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तब जाकर के हम जो है श्रद्धा पूर्वक उस परम पिता परमात्मा का ध्यान हम कर सकते हैं। और आप कहोगे कि श्रद्धा श्रद्धा, आप श्रद्धा पूर्वक हर एक काम को करते जाते हैं। देखिए, आजकल बहुत से लोग गायत्री जाप बहुत कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा पूर्वक जाप करने से बहुत अच्छा होता है कि आप एकदम इतनी सारी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अगर एक बार भी आपने गायत्री का जाप कर लिया या महामृत्युंजय का जाप कर लिया, या जो भी आप कर रहे हैं, किसी भी संप्रदाय के अनुयायी हैं, कर लिया, उसके अर्थ की भावना को अगर आपने अपने अंदर समाहित कर लिया, तो वो जो है आपका जाप करना या वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। कहा भी जाता है ना कि मन माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सिमरन नाही। एक बार गुरु नानक देव जी कहीं पर जाते हैं, कहीं पर क्या, राजा अकबर के दरबार में उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो उनके मंत्री ने उनको बाहर बिठा दिया और उनको ये बोला कि आप बैठिए, अभी जो राजा जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो नमाज मैं भी पढ़ लूँगा, मैं वहीं जाकर बैठ जाता हूँ। तो वहाँ जाकर वो बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में राजा उठ के आते हैं कि जी, सम्राट उठ के आते हैं कि जी देखिए, गुरु नानक जी ने पूछा कि आपकी नमाज समाप्त हो गई? उन्होंने कहा हाँ हो गई। पढ़ लिया? कि हाँ पढ़ लिया। क्या पढ़ा बताओ ज़रा। अब वो चुप, क्या बताए, क्योंकि वो उसका तो दिमाग नमाज पढ़ने में तो था ही नहीं, वो तो कुछ और ही सोच रहा था। तो उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने कहा कि क्या तुम नमाज पढ़ी, क्या तुमने नमाज पढ़ी है? तुम तो जाकर के अरब के घोड़े खरीद रहे थे, सफ़ेद वाले, जो तुम्हारे पास यहाँ पर आए हुए हैं बिकने के लिए। तुम ये सोच रहे हो कि ये घोड़े अगर मेरे अस्तबल की शान बन जाएं तो कितना अच्छा हो। तुम तो नमाज थोड़ी पढ़ रहे थे, तुम तो जो जाकर के तुम घोड़ों को खरीद रहे थे। तो ये होता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अंदर तक, ये होता है जिस जिस व्यक्ति ने उस तत्व ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लिया है ना, उसको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आता है। वो कभी भी मतलब अपने उससे गलत नहीं कर सकता है। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो, तो श्रद्धा पूर्वक कार्य करने के पता है बड़े सारे लाभ होते हैं। कौन से लाभ होते हैं? सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने कहा कि अत त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि अगर आप श्रद्धा पूर्वक कोई कार्य करोगे ना, तो आपके तीनों दुख, कौन से? आध्यात्मिक दुख, आपके दैहिक दुख, और आपके आध्यात्मिक दुख, दैहिक दुख और भौतिक दुख, ये तीनों प्रकार के जो दुख है ना, वो सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे। कैसे दूर होंगे? अगर आपका विश्वास भगवान में है, अगर आप श्रद्धा पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो आपको भौतिक दुख तो परेशान करेंगे ही नहीं। आप क्या सोचोगे अगर आपको बुखार चढ़ गया, खांसी हो गई, कुछ हो गया? अब आजकल देखिए जैसे कितना कोरोना फैल रहा है, जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति कर रहे हैं वो ठीक भी तो हो रहे हैं ना। श्रद्धा पूर्वक भक्ति तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिनकी श्रद्धा पूर्ण है वो ठीक भी होके आ रहे हैं। भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख क्या होते हैं? जो हमारे अंदर के दुख होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो हैं, ये
सारे आध्यात्मिक दुख हैं। अभी मैंने बताया था ना, जब प्रेम मार्ग के लिए बता रही थी मैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे के सारे जो हैं आध्यात्मिक दुख हैं। ये हमारे सारे के सारे दुख दूर होते हैं। और दैविक दुख कौन से होते हैं? जो परमपिता परमात्मा की ओर से हमारे बीच में हमारे को परेशान करते हैं। आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो हैं परमपिता परमात्मा की कृपा से दूर होती हैं। और इसी को ही तो पुरुषार्थ कहा गया है ना। इसीलिए यजुर्वेद का एक मंत्र यहाँ पर कोट करना बहुत ही सार्थक रहेगा कि वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय, नान्यपन्था विद्यते यनाय। कि आप अगर परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हृदय की गहराइयों से प्राप्त कर लीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम भौतिक साधनों का प्रयोग करके अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमें प्राप्त हो भी जाएगा, लेकिन वो कितनी देर रुकेगा? आपने खाना खाया, भूख लगी है, थोड़ी देर में सुबह नाश्ता किया, 4 घंटे बाद फिर भूख लग गई, और फिर जो 4 घंटे बाद भूख लग गई, फिर उसके बाद शाम को चाय पीनी है, फिर रात को खाना खाना है। अर्थात कि जो भौतिकताएं जो हैं, भौतिक दुख जो हैं, वो धीरे 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 करके जो हैं हमारे ख़त्म नहीं होते, ख़त्म होते फिर हमें वही हो जाता है, ख़त्म ख़त्म करते हैं हम, फिर हमें वही अनुभव होने लगता है। लेकिन अगर परमपिता परमात्मा की गोद में अगर हम जाते हैं ना, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। बहुत ही अच्छा एक उपनिषद का वाक्य है कि यदा चर्मदावकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा देवम अविज्ञाय दुख स्यांतो भविष्यति। कि आप देखिए, हमारे वो उपनिषदकार बहुत अच्छे शब्दों में हमें बता रहा है कि हमारे भौतिक दुख कब खत्म होंगे। अगर आप पूरे आकाश को चमड़े की तरह से लपेटने में अगर आप समर्थ हो जाते हैं तो आपके भौतिक दुख समाप्त हो सकते हैं। और आप क्या सोचते हो कि आप पूरे आकाश को आप लपेट लोगे क्या? आप लपेट लोगे? नहीं ना लपेट सकते। इसी प्रकार जिस प्रकार से आप आकाश को उसमें नहीं लपेट सकते, इसी प्रकार से हमारे जो दुख है ना, भौतिक दुख, ये भी समाप्त नहीं हो सकते। ये तभी समाप्त होंगे जब हम परमपिता परमात्मा की गोद में आएंगे। और जब हम परमपिता परमात्मा की गोद में आते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे हमें सचेत कर जाते हैं। सचेत क्या, हमारे अंदर चेतना आ जाती है, हमारे अंदर लोगों की सहायता करने की बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता महसूस होने लगती है। हम अपने आप को किसी भी तरह से जो है वो गलत साबित नहीं कर पाते। हम अपने आप को दूसरों की सहायता के लिए तैयार पाते हैं, चाहे हमारे पास धन है, बल है, जो कुछ भी है, किसी भी तरह से करते रहते हैं। और हम परमपिता परमात्मा की श्रद्धा के बिना वो हम नहीं कर पाते। अगर मैं बस 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगी, समय हो गया है ना? हाँ जी, हाँ जी। बस 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करती हूँ मैं। तो अब जब अगर हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे ना, तो सबसे बड़ी बात, जो श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का ध्यान करता है, वो उसकी क्या होती है कि जो गलत चीज़ों में प्रवृत्ति होती है ना, वो समाप्त हो जाती है। वो ये हमारा जो ये शरीर है अनित्य है। हम समझते हैं कि ये जो शरीर है हमारा अनित्य है, लेकिन हम इसको नित्य समझने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो बातें हैं, ये श्लोक, अब अगर मैं ये श्लोक लेती हूँ तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, इसको 10-15 मिनट लग जाएंगे इसकी व्याख्या करने में। तो इसको मैं अभी यहीं पर रोक देती हूँ।
और फिर जब अगली बार समय आएगा तो फिर मैं इसको आपके समक्ष रखूँगी। तो अब मैं अपनी बात को समेटती हुई कि आइए हम परमपिता परमात्मा की ओर पग-पग आगे बढ़ते चलें। एक-एक क्षण के लिए भी हम अपना समय समाप्त व्यर्थ ना करें, तब जाकर के हम ईश्वर की गोद में बैठ सकते हैं। सांसारिक कार्य भी करें और ईश्वर की तरफ भी बढ़ें। दोनों जो साइडें होती हैं ना, जो दोनों रास्ते साइड बाय साइड जाते हैं, तो उसको करते हुए हम लोग ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर की उपासना करें और जा कर के हम तब ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो पाएँगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने बहुत ही शांतिपूर्वक, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आपने मेरी बात को सुना और बड़े धैर्यपूर्वक सुना। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। मेरी तरफ से भी, प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से, उत्तरी वेद प्रचार मंडल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। हमारी विदुषी बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने देखो कितने सहज स्वभाव से इन्होंने बिल्कुल विस्तार से जहाँ से शुरू किया उसको समाप्त भी कर दिया। और कैसे बता